लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक्सिस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है किसी भी जगह पे रोटेशनल मोशन करने के लिए। तो अगर आप एक तरीके का रोटेशनल मोशन सपोज करें जिसमें कि आप एक सेंटर क्रिएट कर लें और उस सेंटर के इर्द गिर्द मान लीजिए आप लोगों ने इस तरीके का कुछ सर्किल मेंटेन किया। अब ये जो सर्किल आप लोग देख रहे हैं यह सर्किल, ये सारे के सारे सर्किल का जो सेंटर है इसका भी और इसके बाद का भी जो सर्किल है, इसके बाद का भी जो सर्किल है, इन तीनों सर्किल्स का सेंटर एक ही जगह पे है। यानी कि यह सेंटर इन तीनों के लिए क्या करता है, सेंटर यह तीनों सर्किल के लिए सेंटर का काम करता है। जब ये तीनों सेंटर के लिए, तीनों सर्किल के लिए अगर ये सेंटर का काम करता है तो आप इन तीनों के लिए आप इसका एक्सिस रोटेशन इसके इर्द गिर्द कर सकते हैं। यानी कि अगर इससे हम अगर ये एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये स्ट्रेट लाइन आप लोगों को दिखेगा कि इन तीनों के लिए एक्सिस का काम करता है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को जो इमेजिनेशन बताया था उस इमेजिनेशन में एक और चीज़ इंक्लूड करता हूँ। मान लीजिए अगर आप लोग एक दूसरे तरीके की बॉडी सपोज करें, लाइक एज आप एक पाइवट बनाएं। पाइवट क्या होता है ये ध्यान से समझे। मैं अगर आप लिए फ़ैन सपोज करूं, उस फैन में ये आप लोगों का मैंने एक फ़ैन बना दिया। सभी के घर में होता है टेबल फ़ैन, सभी यूज़ करते हैं। तो टेबल फ़ैन में आप देखेंगे कि ये वाला जो आपका फ़ैन का फ्लुएंस होता है, यानी कि ये घूमता भी है। आप इस तरीके से और इस तरीके से आगे इधर की तरफ और इधर की तरफ घूमता भी है। तो इस तरीके से घूमते समय इसका ये जो एक्सिस है, यानी कि जिस जिस बेसिस पे पंखे चल रहे हैं इसके ये जो विंग्स होते हैं ये घूम रहे होते हैं, वो भी घूम रहा होता है और साथ ही साथ जहाँ पे जुड़ा होता है वो भी घूम रहा होता है। तो इस तरीके की जगह पे जहाँ पे आपका एक्सिस भी, यानी कि जिसके ऊपर ये चल रहा है, ये आप लोगों का जो एक्सिस मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये एक्सिस भी घूमना स्टार्ट कर दे और वो पूरी की पूरी बॉडी भी घूमना स्टार्ट कर दे, तो इस तरीके की बॉडी को आप लोग पाइवट कहते हैं। यहाँ पे इसे हम इसे पाइवट के नाम से जानते हैं। एक अलग तरीके के एक्सिस के बारे में आपको अगर मैं समझाऊँ तो एक अलग तरीके के एक्सिस के लिए आप इधर ध्यान दें कि अगर आप लोगों को एक बॉडी हम इस तरीके से कुछ स्क्वायरल शेप बॉडी आप लोगों के सामने मैंने मेंटेन किया, जैसे स्क्वायरल शेप बॉडी में अगर आप लोग स्क्वायरल शेप बॉडी में आप एक्सिस मेंटेन करें, लाइक एज दिस इज़ योर एक्सिस एंड द अदर एक्सिस इज लाइक दैट। तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा ये इस तरीके से होगा और इसका जो रोटेशन होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। ये दोनों के दोनों रोटेशन आपको ये समझाते हैं कि आप इस बॉडी को एक बार इस तरीके से रोटेशन करा सकते हैं और एक बार आप इस बॉडी को इस तरीके से रोटेशन करा सकते हैं। यानी दोनों बॉडी को आप दोनों तरीके से रोटेशन करा सकते हैं और इसके अलग अलग रोटेशंस को आप अलग अलग डिविशंस में हम लोग पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमको ये समझ में आया कि इस बॉडी को हम अलग अलग तरीके से मोशंस करा सकते हैं, यानी किसी एक बॉडी में अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग तरीके के भी मोशन पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक और बॉडी सपोज कराऊँ, लाइक ऐसे अगर आप एक इस तरीके का, ये इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। आप एक लट्टू सपोज करें, इस लट्टू में आप लोगों ने ये कुछ लट्टू ले रखा है। अब लट्टू में आप लोग देखते हैं जब इसकी स्पीड, लट्टू की स्पीड ज़्यादा होती है तो लट्टू अपने जगह पे आराम से घूमता रहता है एकदम फिक्स्ड एक्सिस पे। लेकिन जैसे ही लट्टू की स्पीड कम होने लगती है तो लट्टू क्या करता है, अपने जगह से घूम के ऐसे चला जाता है, यानी कि ये कुछ ऐसे ऐसे मूव करने लगता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये गोल 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 ये इस तरीके से पूरा घूमना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो इसका देखो ये एक्सिस, इधर वाला जो एक्सिस है ये भी घूम रहा होता है और साथ ही साथ में इसका जो सेंटर यहाँ पे जो एक्सिस इसका बना और ये एक्सिस इसका बना, ये एक्सिस भी घूम रहे हैं और ये पूरा का पूरा आपका जो सेंट्रोसन पॉइंट है यानी कि पाइवट भी आपका घूम रहा है। इस तरीके के एक्सिस को आप प्रेसिशन का नाम देते हैं। इस तरीके के एक्सिस को आप प्रेसिशन का नाम देते हैं, ये आपका प्रेसिशन कहलाता है। ठीक है, ये अलग तरीके का एक एक्सिस होता है। ठीक है, इन तीनों एक्सिस को आप अलग तरीके से समझ लेंगे और इन तीनों एक्सिस को अलग अलग तरीके से समझने के बाद आप लोगों को ये हमें समझा देता हूँ कि एक्सिस का ओरिजिन क्या था। एक्सिस का ओरिजिन मैंने कल भी आपके सामने एक इंट्रोड्यूस किया था, मैं आपके सामने फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे एक
सेंटर्स क्रिएट करें, जैसे कि इसका एक सेंटर ये रहा, इसका एक सेंटर ये रहा और इसका एक सेंटर ये रहा। इन सारे सेंटर्स को आपस में अगर एक दूसरे के साथ आप क्या कर दें, मिला दें, तो आप लोगों को जो मिलता है उसी को आप क्या कहते हैं, एक्सेस कहते हैं। ये आपकी एक्सेस है। तो अभी मैंने आप लोगों को जो पावर्ड बताया, प्रेसिशन बताया, उसमें भी अलग अलग तरीके के एक्सेसेस हैं जो एक अलग अलग तरीके के रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। लाइक एज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने एक फैक्टर दिखा रखा है जिसमें कि आप लोगों को पढ़ना रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को इसके जस्ट पहले चैप्टर में पढ़ाया था वर्क पावर एंड एनर्जी में, वही मैंने आपके सामने काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड सब कुछ इंट्रोड्यूस किया था। तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आप एक फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखेंगे रोटेशनल मोशन में आप लोगों को देखेगा हाफ m1v1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि कई सारी बॉडी की का अपना अपना वेलोसिटी है और सबका अपना अपना हिसाब से रोटेशनल पार्ट चलता है। मैं आपको इसका इमेजिनेशन दिखाता हूँ। मैंने आपको ये चीज़ क्लास में समझाया भी है और यहाँ पे आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एक कोई कॉपी सपोज करें, कोई से भी आप कॉपी सपोज करें, इस कॉपी को अगर आप लोग क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो घुमाने पे इस जगह पे एक जो रोटेशनल मोशन कंप्लीट होता है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई एक बॉडी का जो पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अलग होगी और ये जो यहाँ से बॉडी ये क्या करती है, घूमती है, ये वाला बड़ा वाला पार्ट, ये जो घूमने की कोशिश करता है इसकी वेलोसिटी अलग होगी। तो इसका नाम अगर हम v1 ले लें, इसका नाम अगर हम v2 ले लें, तो यही यहाँ पे आपके ऊपर वाले इक्वेशन में किया गया m1v1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर, यानी कि इस बॉडी का मास जिसको आप घुमा रहे हैं उसका मास अलग है, इसको आप लोगों ने m1 माना और जिसको आप यहाँ पे घुमा रहे हैं इसका मान लीजिए m2 माना। तो ये हो गया m2v2 और ये हो गया m1v1। तो m1v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप याद करें, मैं आप लोगों को सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था। रिलेशन में इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने जाना था, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये मैंने आपको बताया था कि लीनियर को अगर आप लोग कंपेयर करने की कोशिश करें, यानी कि लीनियर को अगर आप लोग इसको इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो v की जगह पे आर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा यहाँ पे क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी था, तो इस एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो आर v1 की जगह पे r1 ओमेगा, चूँकि एंगुलर वेलोसिटी सबकी जो एंगुलर वेलोसिटी सभी एक एंगल से घूम रहे हैं तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स होती है। जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी के पास हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया 1/2 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक जो एक फैक्टर आपके सामने आया है दैट इज़ m इंटू आर स्क्वायर। इस एम आर स्क्वायर को ही आप लोगों ने कैपिटल आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया है। लास्ट लेक्चर पे मैंने आप लोगों को इसके साथ एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सारी बातें की थी। आप एक बार उस वीडियो को ठीक से देख लें और इसे समझने का प्रयास करें। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर जगह पे कैपिटल आई रख दिया गया है, एम आर स्क्वायर के जगह पे, और साथ में ये रख दिया गया। तो जो रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने आया वो आया 1/2 जो कि साथ में इंक्लूडेड था आई और ओमेगा स्क्वायर जो कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर के फैक्टर के कारण से आया। तो ये आप लोगों का रिजल्टेंट रहा। इसके बाद आप लोगों का रेडियस ऑफ जायरेशन है। रेडियस ऑफ जायरेशन में भी आप लोगों को स्टार्ट इसी तरीके से करना है जिसमें रिजल्टेंट किस तरीके से काम करता है। एक्सप्रेशन इसका एक बार आप लोग देखेंगे, नहीं समझ में आता तो आप हमसे मेंशन करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद फिर टॉर्क की बात आती है। टॉर्क क्या होता है और टॉर्क को किस तरीके से जानते हैं। मैंने आपसे बोला था कि फोर्स दो तरीके के होते हैं। अगर आप लोग एक सरफेस सपोज कर लें और उस सरफेस में अगर आप लोग क्या करते हैं, एक ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग एक स्क्रू ड्राइवर से, मान लो इसको आप स्क्रू ड्राइवर समझ लें और स्क्रू ड्राइवर से आप एक नट, ठीक है ना, और एक वोल्ट के बेसिस पे आप इसको एंटर करने की कोशिश करें तो स्क्रू ड्राइवर को आप ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर को आप ऐसे घुमाते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाते हैं लेकिन आपका जो घुमाने का रोटेशनल पार्ट है उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। तो जहाँ पे भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है वहाँ पे एक नए तरीके का जनरेशन हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क और कुछ नहीं, एक परपेंडिकुलर फोर्स है जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर, ठीक है ना, ये एक फैक्टर होता है। ये भी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसको भी अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये
टार्क का पार्ट रहा। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम भी आप जानते हैं, मैंने आपको जब इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे तो वहीं आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड मैंने एंगुलर मोमेंटम भी बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम से उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो पिछले चैप्टर से था और इनर्शिया इस चैप्टर का, दोनों को आपस में कंजर्व किया गया है। फिर आया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, यानी कि जो इस एंगुलर मोमेंटम की आप बात कर रहे थे, जो उसकी एनर्जी होती है, जो उसका पार्ट होता है, वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी एंगुलर मोमेंटम को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड रहता है। वो किस तरीके से फिक्स्ड रहता है वहाँ पे आपके सामने प्रूफ किया गया है, ठीक है। इसके बाद प्लैनेटरी मोशन एंड टॉर्नाडो, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप एक बार घर से पढ़ के देखेंगे और इसमें जितने भी डाउट्स हैं मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा, ठीक है।